जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 403, मंगलवार का दिन और 15 जून। दोस्तों, घर का मुखिया बनना आसान नहीं होता। उसकी हालात टीन के उस शेड जैसी होती है जो बारिश, तूफान और ओला वृष्टि सब झेलता है। लेकिन उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि ये आवाज बहुत करता है और गर्म भी जल्दी हो जाता है। एक मजबूत मन एक कमजोर शरीर को चला सकता है, लेकिन एक कमजोर मन एक मजबूत शरीर को नहीं चला सकता। आत्मबल शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, बिलीव इन योर सेल्फ। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस। आज मैं आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है संगठन। संगठन यानी कि यूनिटी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, एक आदमी था जो हमेशा अपने संगठन में सक्रिय रहता था। उसको सभी जानते थे और बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वो निष्क्रिय रहने लगा, मिलना जुलना बंद कर दिया और संगठन से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया यानी कि जो हेड होता है, उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लो के सामने बैठा आराम से आग तप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। अब दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए ही देखते रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लो उठ रही थी या जल रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वो आज अपने संगठन के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लो धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई। उसमें कोई ताप नहीं बचा और उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पहले जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वो अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष नहीं था। इसी बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले और जाने से पहले मुखिया यानी कि जो हेड था, उसने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वो लकड़ी फिर से सुलगकर लो बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखराने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। संगठन का साथ मिलने पर ही वो चमकता है और रोशनी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वो लकड़ी की भांति बुझ जाता है। मित्रों, संगठन से ही हमारी पहचान होती है, इसलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होता है। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचार के प्रति होनी चाहिए। संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है, पारिवारिक, कौमी, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संस्थान
औद्योगिक संस्थान, सांस्कृतिक इकाई, सेवा संस्थान आदि आदि संगठनों के बिना मानव जीवन अधूरा है। अतः हर क्षेत्र में जहां भी रहें, संगठित रहें। हमेशा संगठन में ही शक्ति होती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।